जंगल में घूम रहा था, यहाँ छत्तीसगढ़ आया था, तो यहाँ पे घूम रहा था। घूमते हुए मेरी मुलाकात एक ऐसे बाबा जी से हुई जो जंगलों में घूम रहे थे। और इन बाबा जी से जब मेरी मुलाकात हुई, जब इनसे मैंने उत्सुकतावश पूछा कि ये क्या कर रहे हैं जंगलों में, तो इन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे मन को भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता हुई। जहाँ आज आयुर्वेद से लोगों का भरोसा पूर्ण तरीके से उठ चुका है, कुछ लोग करते हैं आयुर्वेद का इलाज करते हैं, और वहीं पे कुछ लोग गलत तरीके से झूठा इलाज करके लोगों को बरगला रहे हैं। तो वहीं पे आज मेरी मुलाकात एक ऐसे बाबा जी से हुई जो अपने आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के दम पर लोगों का कैंसर तक ठीक कर। साथियों, मैं हूँ इस समय छत्तीसगढ़ के एमसीबी ज़िले के अंतर्गत भरतपुर एक ब्लॉक है, वहाँ पर है एक घाघरा गांव है, सीतामढ़ी धाम है, वहीं पे हूँ मैं। मेरे साथ एक बाबा जी हैं और इन बाबा जी से आज मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये किस किस चीज़ का इलाज कर देते हैं। सबसे पहले तो आप बाबा जी, आपका नाम क्या हुआ बाबा जी? मेरा नाम है वैद्य उमाशंकर सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम भगवानपुर। तो यहीं पे आप रहते हैं अभी? मैं ग्राम भगवानपुर वन औषधालय जनकपुर लाल बंगला में पदस्थ हूँ, वही इलाज करता हूँ। अच्छा, आप सरकारी डॉक्टर हैं क्या? सरकारी अभी तो शासन ने मुझे कोई सरकारी वो नहीं दिया, औषधालय में दिया था लेकिन कोई वेतन वगैरह नहीं देते। इलाज आज 15-16 साल से वही वन औषधालय में करता। जड़ी बूटी भी वहाँ लगवाए थे 500 हेक्टेयर में। अच्छा, जड़ी बूटी लगा से आप कर रहे हैं ये इलाज? ये इलाज मैं करीब 12-14 वर्ष की उम्र से, क्योंकि मेरे बाबा भी वैद्य थे और पिताजी भी दवा करते थे, मेरी माँ भी करती थी, सांप बिच्छू का इलाज कर देते थे। अच्छा, घर में लोग आते थे। अच्छा, माता जी भी आपकी करती थी? माता जी मेरे दवाई करती थी। तो उन्हीं के द्वारा हम भी दवाई बचपन से बोलते थे, जाओ बेटा ये दवाई तोड़ के ले आओ, वहाँ है, ये ले आते थे। तो दवाई हम लोग बचपन से ही, मतलब दवाई का पहचान हमें हो गया। मतलब आते जाते करते रहते उनके साथ आपको जानकारी हो गई। तो अभी आप लोग? अभी तक तो मैं न जाने, रजिस्टर तो मेरे 3 रजिस्टर भर गए हैं। और बाकी कितने लोगों का तो नाम ही, पहले तो 5 साल तक मैंने किसी का कोई नाम ही नहीं वो किया। जब वन औषधालय में आया तब से कुछ रजिस्टर 2-3 रजिस्टर भर चुके हैं। तो जैसे लोग किस किस चीज़ का इलाज आप कर लेते हैं? जैसे यहाँ का तो मेन बीमारी बुखार है। बुखार के द्वारा ही अन्य बीमारी होती है। अच्छा, पहले यहाँ का केवल मलेरिया था, ये चांग बखार में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ मलेरिया द्वारा जो भी, और जो गर्म वैक्सीन के द्वारा किडनी फेल होना या हृदय रोग होना, ये सब अंग्रेजी दवाइयों के कारण होता था। और नहीं, बाकी यहाँ कोई बीमारी नहीं थी। पहले था खजरा खुजली वगैरह, अब जो है महामारी खुजली ये सब नहीं होता, शासन के द्वारा कंट्रोल कर दिया गया। लेकिन अब बीमारी क्या है, शुगर, जैसे घोर बीमारी जिसको बोलते हैं। शुगर आजकल ज्यादातर, कम से कम आधे से ज्यादा भारतीयों को लगभग हो चुका है। तो शुगर जो है जड़ी बूटी द्वारा हमारा अच्छा से निदान है। उनमें हम लोग गुड़मार का प्रयोग करते हैं, करेला का प्रयोग करते हैं, जंगली बादाम का प्रयोग करते हैं। इनसे शुगर जो है एकदम, और इंसुलिन का भी पौधा उसके द्वारा, और जंगल में जो पत्थर नीम काल मेघ होती है उसके द्वारा कभी भी शुगर जो है, और मनुष्य हर कुछ खाता पीता है और तंदुरुस्त अपने जीवन भर जीता है। कोई तो क्या शुगर को एकदम जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या? बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो बढ़ तो जाती है शुगर, शुगर बढ़ जाती है। कोई शुगर बीमारी, शुगर तो सबके शरीर में है, यूरिया है, शक्कर है, सब तो है शरीर के अंदर। वो केवल खान पान से बढ़ जाती है। जैसे दिन में सोना, रात में जागना, ये सब चीजें, और खूब आयासीपन के कारण शुगर होती है। केवल वही कि मेहनत, आयासीपन जैसे कि मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं या नशा पत्ती कर रहे हैं। ये इन कारणों से शुगर होती है। शुगर को यहाँ जड़ी बूटी द्वारा आराम से रोका जा सकता है भारतवर्ष में, और जड़ी बूटी का प्रयोग करें। अच्छा, घरेलू दवा, घर में कोई ऐसी दवा है जिससे शुगर को कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल घरेलू दवा है। आप मेथी है, जैसे मेथी को ले, नीम की निबोली पत्ती, कोमल कोमल पत्तियां आपके गांव में इर्द गिर्द रहती हैं। नीम की पत्तियां खाए कभी नहीं। और जो खेतों में गोरख मुंडी होती है, गोरख मुंडी, और जो लोग कहते हैं ना कि शुगर जो है जड़ से नहीं जाती, हम चैलेंज करते हैं कि शुगर जड़ से चली जाती है। गोरख मुंडी, जो खेतों में गोरख मुंडी होती है, गोरख मुंडी का चूर्ण और फिटकिरी का फूला
हाँ। दे अब शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल होके और फिर कभी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो ये जो दवा है ये आम भाषा में गांव के लोगों में हर जगह यही बोली जाती है? हाँ, गोरख मुंडी बोलते हैं उसको। खेतों में प्राय हर जगह होती है धान काटने के बाद। अभी ये चैत के माह में जो कोई जितना घुंडी उसका निगल ले उतने वर्ष तक आग की जोत मौजूद रहेगी। अच्छा। ऐसा गोरख मुंडी। अच्छा, गुंडी की पहचान क्या है, कैसे? वो अंटी जैसे लाल लाल अभी इस समय खेतों में, और गेंदा के पत्ते जैसे हरे हरे पत्ते, और चैत के माह में वो ज्यादा फैलती है खेतों में, धान के खेतों में। अच्छा, शुगर के अलावा लोगों के बीच में आजकल और एक बीमारी है, पाइल्स, बवासीर। बवासीर तो 10-15 दिन के अंदर ही अपन ठीक कर देते, कोई ऑपरेशन नहीं, दवा द्वारा। चाहे बादी हो, खूनी तो 3 दिन में ही, 3 दिन में गारंटी के साथ। कोई अगर व्यक्ति यहाँ आए तो प्रथम खुराक से ही खून जाना बंद हो जाएगा। और अगर कोई घर से ही दवा मंगाए तो भी देते हैं। 2-3 प्रकार की तो बवासीर है, खूनी, बादी, तीसरे कोठे की। अच्छा महाराज जी, ये जो महाराज जी का नंबर जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को, तो आप लोग महाराज जी से बात करके और महाराज जी से दवा मंगवा सकते हैं। अभी फिलहाल महाराज जी से और ढेर सारी बातें करनी है कई चीज़ों के। तो महाराज जी, ये हृदय रोग का क्या है? हृदय रोग तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, पैसा लगा करके फालतू। हृदय रोग क्या है? वायु के विकार के द्वारा दबाव होती है, तब हृदय में कोई वाल्व या कोई भी निष्क्रिय होना शुरू होता है, उसे हृदय रोग कहते हैं। जैसे खून में ज्यादा खून का तेजी होना या कम होना, ब्लॉकेज होना, समझ रहे हैं? ब्लॉक का मतलब वही रुकना। तो कोई कोशिका जब सिकुड़ेगी तभी खून रुकेगा। तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में अर्जुन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आप अर्जुन का प्रयोग करीब 6 से 9 माह तक करवा दीजिए, जीवन भर के लिए हृदय रोग चला जाएगा, कभी ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। अच्छा, कैसे प्रयोग करना है इसका? उसका प्रयोग ऐसे करें, चाहे क्षीर पाक द्वारा या पकाएं उसको और दूध डाल करके पिए, और अगर दूध नहीं है तो ऐसे ही 4 कप पानी डालकर पकाएं, पौन कप बचने पर पी जाएं। और जैसे अगर कुछ लोग आपसे मंगाना चाहें तो मंगाना चाहे तो अपन यहाँ से देंगे। अपन आपके पास भी ये उपलब्ध होता है, हम तो दवाई करते हैं तो पूरा उपलब्ध। अच्छा महाराज जी, ये जो पाइल्स के बारे में भी, आप बवासीर के बारे में भी आप बता रहे थे जी, तो किस कारण से होता, किस कारण से लोगों क्या सावधानी लोग बरते हैं? अपच के कारण होता है। जिनको अपच होने लगा, भोजन का पाचन क्रिया सही नहीं होती, उनको धीरे धीरे वह बवासीर हो जाती है। क्या है, टट्टी कड़ी होगी, छिलेगा, वहाँ मस्सा उत्पन्न हो जाएंगे। और खूनी जो है तो वायु जब बिगड़ी तो पित्त को बढ़ा दिया। तो पित्त जब शरीर में 3 ही चीज तो है, कफ, पित्त, वायु, 3 से संचालन है। 3 में से जिनकी विकार हुई उनके हिसाब का रोग हो जाता है। तो पित्त अगर बिगड़ गई तो वही खूनी बवासीर हो जाएगा। अच्छा, लोग इस समय ज़्यादातर लोग परेशान हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट के अंग्रेजी दवाओं के पीछे। लोग आयुर्वेद का प्रयोग करें और इसमें जड़ से चले जाते, क्योंकि मेरे पास तो लोग आते हैं तो 2 बार ऑपरेशन के बाद तीसरा कहते हैं ऑपरेशन नहीं होता, तो लोग आते हैं, मैं उनका भी इलाज किया, सब ठीक है। अच्छा, आपके पास लोगों को एडमिट करने की भी व्यवस्था है? व्यवस्था है। और यहाँ अब तो सीतामढ़ी धाम में कहते तो यहाँ तो फुल व्यवस्था है, यहाँ प्राकृतिक रूप से बढ़िया साधन है। हाँ, जंगल है चारों तरफ, शुद्ध हवा है, यहाँ जड़ी बूटियों का जंगल है पूरी। यहीं से हम लोग जड़ी बूटी में 400 प्रकार 450 प्रकार की प्राकृतिक जड़ी बूटी है इस जंगल में, यहीं से हम पूरी जड़ी बूटी ले जाते हैं। इनमें बन अदरक भी है, हर श्रृंगार भी है, इसमें उमर के देखिए यहाँ पूरे पौधे नदी के किनारे, जल आंवला है, यहाँ आपके अर्जुन के कितने पौधे हैं, साल के वृक्ष है, ये सब औषधि गुण, तेंदू हैं, 4 हैं, हर्रा है, बहेरा है, आंवला है, तीखूर है, बैचांद है, सब कुछ उपलब्ध है यहाँ। अच्छा, बाराही कंद भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में। अच्छा महाराज जी, और संजीवनी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ संजीवनी बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है, और बहुत ऊंची संजीवनी जो है, बहुत ही ऊंची औषधि है। किस काम में आती है संजीवनी? संजीवनी क्या है, जैसे आदमी को जीवन में कोई भी शारीरिक कोशिका या कोई भी जीवन से मृत्यु कगार में पहुंच गया हो, तो संजीवनी का प्रयोग करने से वह पूर्ण
जीवित हो जाती, पुनः भी वह नस हो या कोई भी हो शरीर के कोशिका हो, वह पुनः जीवित हो जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से एक प्रकार से शरीर का कायाकल्प करती है। अच्छा, युवाओं में एक बीमारी इस समय बहुत है, बहुत सारे युवा परेशान हैं, देख रहे होंगे, ये स्वप्न दोष का। तो ये क्या है ना, स्वप्न दोष में क्या होता है कि वीर का पतलापन होना। हाँ। जैसे कोई नशा है या कोई भी ऐसे अश्लील फोटो ये सब कुछ देखने से, तो इसके लिए क्या है, शाम को बढ़िया से हाथ पांव धोएं और रात में दूध पिए और सो जाएं। अगर इससे भी अगर नहीं ठीक हो, इससे ठीक ही हो जाएगी। इससे ठीक नहीं होता तो फिर उनको लोध्र का चूर्ण देना पड़ेगा, 15 दिन दे उससे पूर्ण वीर पुष्ट हो जाएगी और फिर वो स्वप्न दोष ठीक हो जाएगा। और महिलाओं में जो धातु की समस्या होती है, हाँ, धातु इस समय डॉक्टरों ने क्या है, रक्त प्रदर हो जाता है, हर जगह पूरे कहीं भी चले जाओ, यहाँ गर्भाशय निकलवा रहे हैं। दुनिया में किसी भी कोने आप चले जाइए ट्रेन से यात्रा करते हुए तो हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा, धातु रोगी मिले शनिवार को, अरे फला डॉक्टर। 100 औरत खड़ी कीजिए जिसमें 20 है ठीक पाएंगे, नहीं है बीमारी। उसका कारण है कुछ तो ये जो बच्चा बंद करने वाला ऑपरेशन वो किए इनके बाद, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे महिला आते हैं और इलाज में करता हूँ उनकी, और कितने ये बोल के आते कि डॉक्टर ने उन्हें हमको कैंसर बता दिया, है ना। हम उनको प्रदर रोग की इलाज करके ठीक करते हैं और ठीक होते हैं। हम उनको खूनी और श्वेत प्रदर दो हम समझते हैं, जिसमें रक्त जाता है तो क्या है 15-15 दिन में औरतें समझती है कि हमारी मासिक धर्म है, वो मासिक धर्म नहीं है, वह प्रदर रोग है और उसकी इलाज करते हैं। तो हमारे यहाँ जड़ी बूटियों द्वारा, और ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं कि जो क्षण मात्र में 20-25 मिनट में ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं, जिनमें डॉक्टरों ने जिनके कारण गर्भाशय निकाल दे रहे हैं। हमने तो आज तक न जाने कितने लेडीजों का इलाज किया और सब आज भी हैं, अच्छे हैं। जिनको डॉक्टरों ने कीमो भी लगाया था कैंसर समझ के, वह भी दुआरी की एक औरत जिनकी बाल झड़ गए थे, वह भी आज ठीक है, बाल भी जम गए और बीमारी उनकी। अच्छा, कई सारे पेशेंट यहाँ पे आसपास मरीज हैं जो ठीक है अभी भी, और उनके नंबर हैं मेरे उसमें रजिस्टर में, उनके पूरे पता हैं, लोग मिल भी सकते हैं। अच्छा, कैंसर तक का भी इलाज हो जाता है? कैंसर तक का इलाज मैं किया हूँ और जितना किया हूँ मेरे रोगी जिंदा है। मेरे गांव में ही 7-8 रोगी जिंदा हैं कैंसर के जिनके मुंह में 50 छेद के बाद भी वह अभी। अच्छा, जिनके गाल पे 40 साल पहले लड़कपन में इलाज किया था, सड़न जिनके गाल में गले में पैदा हो जाती है। जी तो करीब 30-35 साल पहले इलाज किया था और वो लेडीज आज भी है, आंगनवाड़ी में कार्य करती है। जिनके यहाँ पूरे छेद हो गए थे, 2 माह तक अपन चम्मच से दूध पिलाते थे अंदर डाल के। अच्छा, और किस चीज का इलाज हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पर आपका बुखार तो नॉर्मल है, लेकिन बुखार भी बहुत कठिन है। मैं ये देखा कि लोग नागपुर से भी लौट के आते मेरे पास की बुखार नहीं छोड़ी 6 महीना से। नागपुर तक से लोग आते हैं? हाँ, अभी मैं एक जनरल शहडोल से आए थे बंदे, उनका इलाज किया हुआ, अभी बुखार फोन किए थे, ठीक हो गया। 6 माह से उनकी बुखार न समझ पाए, 6 माह से अब उनका गला सूख जाता था। अब मेरे पास आए कि हमारा अब गला भी सूख रहा है, तो देखा तो उनको आंतरिक ज्वर थी, विषम ज्वर, और दवाई दिया भी ठीक है, बढ़िया से बताया कि अब हमारा गला भी नहीं सूख रहा है। पीलिया जो है, पीलिया यहाँ का सबसे घोर बीमारी है, क्योंकि पीलिया हमने देखा कि अंग्रेजी दवाई से भी ठीक नहीं होती और हमारे आयुर्वेद की दवा से कैसा भी पीलिया घोर क्यों न होगा, 3 दिन अगर जीने योग गए, 3-4 दिन तो जी ही जाएगा, ऐसा हम रोगी देखे। और कई रोगी ऐसा हर वर्ष हमारे पास आते हैं। अभी एक रोगी का पता चला है, वो हमारा पता पाया है, तो अब आने वाला है। करीब 6 माह से पीलिया उसकी ठीक नहीं हो रही है, दवाई चल रही है उसकी, नागपुर जबलपुर कहीं से। तो पता मेरा भी पा करके तो कुछ लोग आए थे उधर से, तो बताए कि वो भी आने वाले हैं भाई जी, ठीक हो जाएगी। तो मैं कहा बिल्कुल ले आओ भाई, देख लूँ, देखने के बाद नारी देख लूँ क्या है, कैसा रोग, कितना क्षीण है, तो उसके हिसाब से इलाज करेंगे और ठीक होगी। अच्छा महाराज जी, कुछ लोगों को जैसे कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं, तो उनका पता कैसे लगाते हैं? नाड़ी द्वारा, क्योंकि नाड़ी में 3 ही चीज है, कफ पित्त वायु। अच्छा, नाड़ी देखना आपको एकदम से? बिल्कुल, हम किसी से नहीं पूछते तुम्हें क्या बीमारी हुई है, नाड़ी देखेंगे तब उससे हम पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ दर्द है, या तुम्हारे यहाँ कोई गांठ है, या तुम्हें बवासीर है, या तुम्हें हृदय में
बीमारी जैसे है। लोग बाहर से जांच करवा के आते हैं हाँ। कि उनको ये बीमारी ये बीमारी उनकी है, हम जांच को नहीं, वो आपको नहीं बताएंगे, आपको नाड़ी दिखाएंगे, आप बता देंगे। हाँ, हम अपने जांच से ही इलाज करते हैं, हम उनकी जांच को भी नहीं मानते। अच्छा, नाड़ी कैसे देखते हैं? सुबह सुबह आना होता है या बगैर खाए पिए, कैसे क्या? बिना खाए पिए सुबह देखते हैं करीब 10 बजे तक हाँ। इधर, और शाम उधर 4 से 8-9 बजे। मतलब कि पेशेंट जो मरीज है, हाँ। वो अगर खाना खाए भी रहे तो उससे कोई प्रभाव नहीं, वो क्या है ना, चल के आया हो, न धूप से आया हो, थोड़ा स्थिर समय हो, मन चित्त से अच्छा हो, और वैद्य भी अच्छा मन चित्त से हो, तब नाड़ी का ज्ञान सही होता है और पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। चल के ना आया हो, चल के ना आया हो, और वह भूखा भी ना हो, समझ रहे हैं, वह क्या कहते हैं, शौच क्रिया से निर्वृत्त भी हो, ये भी न रहे कि शौच क्रिया नहीं किया, उसको उसकी बेग हो, पेशाब का बेग न हो, तब नारी का ज्ञान जो है। अच्छा महाराज जी, एक बीमारी और है, बहुत लोग परेशान हैं। हाँ। बहुत लोग परेशान हैं, ठीक नहीं होती है वो बीमारी। हाँ। सफेद दाग, सफेद दाग, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। हाँ, सफेद दाग के लिए हम आपसे बता दें तो स्वयं का थूक, जिसको सफेद दाग है, हाँ। वह स्वयं का थूक सवेरे अपने स्वयं का थूक लार लगाए, हम गारंटी लिखते हैं कि वो कुछ दिनों बाद लगातार लगाते रहे, 5-7 माह बाद टोटल सफेद दाग ठीक हो जाएगी। हाँ, उसके अलावा भी दवा है, बागची है हमारे आयुर्वेद में, हाँ, बागची है, उसका तेल, बागची का तेल लगाए और बागची का चूर्ण खाएं, समझ रहे हैं, बागची का चूर्ण खाएं, क्योंकि ये अल्प जहर से होता है। हाँ, ये 18 प्रकार के हैं, कुष्ठ 8 प्रकार के कुष्ठ रोग हैं, इनका भेद जो 18 प्रकार का है। तो इनमें से ये श्वेत ल्यूकोडार्मा इसको बोलते हैं, श्वेत दाग। तो इसमें पतली जो है चमड़ी जो है, इसमें पतली होती जाती है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए वो बागची जो है, बागची का तेल लगाने से वहाँ जो है वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और बागची का चूर्ण ही खाने से, और हल्दी का चूर्ण लें, हल्दी का, तो खून साफ हो जाएगा, क्योंकि अल्प जहर से होता है ये कुष्ठ रोग, कोई भी हो, है ना। इनके 7-8 कारण हैं जिनके कारण से कुष्ठ रोग होती है, तो खून साफ हो जाएगा और वो सफेद दाग ठीक हो जाएगा। हमने 2-4-6 लोगों को ठीक किया है अभी तक। हाँ। अच्छा महाराज जी, कोई ऐसी दवा जो लोग अपने घरों में जिस चीज़ के लिए, जैसे किसी को पेट की समस्या रहती है या कई प्रकार की समस्या है, तो कुछ ऐसी दवाएं बता दें हमारे दर्शकों को, जो कि वो अपने घर पे ही इस्तेमाल कर सकें, घर की ही दवाओं से, जो है घर की ही जो सामग्रियां हैं, हाँ, तो उनमें से कुछ दवा बना के अपने घरेलू उपचार के लिए कुछ। हाँ, तो क्या है, अगर जिनको अपच रहता है, हाँ। तो घर में अरंड है, रेड़ी का तेल, रेड़ी का तेल ले लें, उससे एक बार में ही पेट साफ हो जाएगी और पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। कैसे लेना है उसको? उसको रेड़ी का तेल क्या करें कि दूध जो है, दूध को गुनगुना कर दें, और गुनगुना दूध में वही 5 ग्राम से 10 ग्राम तक रेड़ी का तेल डाल के और पी जाए, एक करीब 20-25 मिनट बाद तुरंत पेट साफ हो जाएगा और दर्द समाप्त हो जाएगी। गैस की जो समस्या बनती है हाथ में, गैस का भी समस्या दूर हो जाएगी इसी से तुरंत आराम, तुरंत के लिए है। किसी भी समय हो आप, हाँ, अरंडी का तेल 5 से 10 बूंद गुनगुने पानी में, गुनगुने दूध में डाल के पी जाए, तो तत्काल पेट का दर्द भी और बाहर दस्त करा करके तुरंत आराम कर देगी। हमने अपने लिए, हमारे पेट में क्या था, हम गए उत्तर प्रदेश और खा गए रसगुल्ला, और ऐसी पेट में तीखी दर्द हो जैसे कोई बर्छी चला रहा है। हमने वहां से चले नरोजाबाद पहुंचे, वहाँ रिश्तेदार थे, इतना सहनीय दर्द था, उतर गए और वहाँ गए तो उनको हमने बोला कि भैया आप अरंड का तेल लाओ, तो कहे भाई कैसा क्या करोगे, तो मैं कहा भाई पीऊँगा, कहे तेल तो मिल जाएगा, पर भाई अरंड का तेल जहर होता है, मैं कहा नहीं होता भाई लाओ, मैं वैद्य हूँ। अरे कहे मैं वैद्य कैसे मान लूँ, अरे मैं कहा लाएंगे आप, मेरा जान जा रहा है, कहे कोई दवाई ले चलूँ, अस्पताल ले चलूँ, मैं कहा नहीं जाऊँगा, मैं अपने दवा करूँगा। फिर वो ले आए, तो करीब मैं तो 20-25 ग्राम के लगभग पी गया, इतना दर्द था मेरे पेट में, और एक बार गए, आज तक मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ, करीब 20-25 वर्ष हो गया। और वैसे भी इस समय तो आप वैद्य हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी होती तो आप अपने से हाँ, तो मैंने उसका अरंड तेल का ये फायदा देखा स्वयं कि आज तक मेरे पेट में ऐसा दर्द, अब मैं रसगुल्ला हर कुछ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार। वो रसगुल्ला मैं यूपी में खाया था तो भयंकर दर्द हो रहा था, तब प्रयोग किया था उसका। अच्छा, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, और अजवाइन पानी, अजवाइन पानी पीजिए आप, लहसुन है जो
हाँ। लहसुन भोजन के साथ 2-4 लहसुन खाइए, हाँ। गैस नहीं बनेगी। हाँ। और गैस का कारण इस समय क्या है ना, मेन चीज़ें क्या है कि खान पान। हाँ। लोग क्या है पूर्ण रूप से रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। हाँ। तो साग है, धान है, गेहूँ जो भी है वो सब जहरीला है, एक प्रकार से। जहरीला है, उसकी वजहों से है। तो जड़ी बूटी का प्रयोग करें लोग तो बीमारियों से निजात पा जाएंगे और सदैव ही मरेंगे तो अपनी मृत्यु से, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मतलब आएगा तो उसको ठीक होना ही होना है। होना ही होना है। अभी तक मेरे पास हाँ। कोई रोगी नहीं मरा। किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आपके पास हाँ, आ सकता है। 30-35 वर्ष हो गया मुझे इलाज करते, कोई रोगी मेरे पास आज तक नहीं मरा प्रभु की ऐसी कृपा से। है कृपा उन्हीं की, और लोग ठीक ही होते हैं। मैं लोगों को बता दिया हूँ कि देख भाई 4 दिन तक मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा। 3-4 दिन दवा खा लिए तो पचवे तो मान ले पत्थरों को मारे न मरिए, बचिन जाना है। तो बच जाते हैं लोग, बचते हैं। 3 दिन बढ़िया से दवा ले लिए तो असर हो जाती तो है। मतलब लोग आते हैं और यहाँ से ठीक होकर ही जाते हैं, आएंगे रोते हुए, जाएंगे यहाँ से हंसते हुए, हंसते हुए। हंसते हुए। तो आप देख रहे थे मेरे साथ बाबा जी थे। ऐसी बहुत सारी वीडियो के साथ बने रहिए आप और देखते रहिए कौशाम्बी टाइम्स। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। धन्यवाद।